ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं। हॉस्टल में जो काम करने वाले लोग थे वो इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा, जारी रहा। मलबे से कई लाशों को निकाला गया है और स्थानीय लोग अपनों की अभी भी तलाश कर रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है, अपनों को खोज रहे हैं। हॉस्टल मेस में कई लोग काम करने आया करते थे। एक बुजुर्ग महिला और उसकी नाती लापता बताई जा रही है। अनिल, ग्राफिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इसको कंट्रोल करिए। तो हम जानकारी दे रहे हैं कि हॉस्टल मेस में एक महिला आती थी, वो वहां पर खाना बनाती थी। उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उसमें उसका भी पता नहीं चल रहा है। ये तस्वीर सामने आई और इस बीच आप समझिए कि ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। कोई कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि महज कुछ सेकंड्स का ही एक खेल था जब यह घटना घटी है। कुछ सेकंड्स में ही पूरी तस्वीर बदल गई। जहां पर खाना हो रहा था वहां पर सिर्फ लाशें नजर आईं। पीड़ित परिजन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? जिनके परिवार की महिला वहां हॉस्टल मेस में खाना बनाती थी, जरा उनको सुनिए। कल हुए विमान हादसे में कई लोगों की जलकर मौत हो गई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मेस के भीतर काम करते थे, हॉस्टल में काम करते थे, वो अभी लापता है, जबकि कई लोगों की मौत हुई है। ये सब लोग अपने लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कौन था आपका? हमारा ही भतीजी हती ना, हमारी बहन हती। हाँ, जी बहन नाम आता। मिली नहीं मिली? नहीं मिली है अंदर से। अंदर बोलता है ट्रोमा में है, ट्रोमा में है, ट्रोमा में है। आखिर रात से सब बैठे हमारा समाज के लोग। सब्जी बनाती थी? हाँ, सब्जी बना। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? हाँ, तो खाली एक बजे 1 ने 10 मिनट सब्जी बनाता था। 1 बजे तो अंदर उसने रोटी बनाई है। 1 बजे रोटी बनाई है, फिर 15-20 मिनट में ऐसी बात हो गई। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए थे? आए, सब भाग के। अपन जवाला बहुत निकलता था। एक बेबी लाया, एक इन्हीं मम्मी लाया। एक मम्मी ने बेबी बदबू आती थी, बहुत बदबू आती थी। लाया अंदर से। आप लोग अंदर नहीं जा पाए अभी तक? जाता हमारा छोकरा, हमारा लड़का जाता, हमारा लड़का लेना आया। तो ये आपने सुना कि क्या बीत रही है उन लोगों पर जिस दौरान ये घटना घटी है। जरा तस्वीर आपको कुछ दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए, तस्वीर ये देखिए। ये महिला, अभी आपको ये तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर महिला ये देखिए भागती हुई आ रही है क्योंकि अचानक फुल स्क्रीन करेगा अनिल, तस्वीरें फुल स्क्रीन करिए। महिला जो आपको दिख रही है भागते हुए, ये देखिए कैसे धुएं का एक आग का गोला निकलता है और महिला अपनी जान बचा के, क्योंकि ये जो आसपास का इलाका था, ये हॉस्टल था जहाँ पे ये क्रैश हुआ और वहाँ पर जो गुमटी लगाते थे, जो ठेले लगाते थे, वो भी प्रभावित हुए हैं, उनकी भी जानें गई हैं। ऐसी ये तस्वीर है। और ये दर्द उन लोगों का भी है जो हॉस्टल के आसपास थे क्योंकि उनके भी परिवार के बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इस हादसे में। सुनिए जरा हमारी सहयोगी कोमल से बात करते हुए परिजनों ने क्या कहा है। आपके भी जहाँ पे ये हादसा हुआ था, ठीक उसके 100 मीटर की दूरी पर आपका मकान है और एक लड़के की भी डेथ हो गई है। वो कितने उम्र का लड़का था? क्या 15 साल। वो कुछ करता नहीं था, पढ़ता था। उसकी मम्मी चाय की कितली चला रही थी, उसके साथ बैठता था, हेल्प करता है उसको, बैठता था, खाली बैठता था। मतलब चाय की गुमटी लगाई हुई थी उसी दौरान ये हादसा? हाँ, चाय की गुमटी। और आप बता रहे हैं जो लेडी है वो अभी किधर है? वो सिविल हॉस्पिटल में है, सीरियस है। वो लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, वहीं हो गया था। उसकी मम्मी सीरियस है इधर। हाँ, लड़का एक्सपायर हो गया है, मदर अभी है एडमिट है? मदर एडमिट है, मदर है। आप लोग भी चूंकि आसपास ही थे तो क्या कुछ देखा? देखने में तो क्या देखा, प्लेन आ रहा था ना, एकदम धड़ाका से क्लैश हो गया और ऐसा भयंकर गुब्बारा हुआ, आग जल गई। फिर हम लोग भागे देखने के लिए कि क्या हुआ है। कल की तारीख ऐसी तारीख बन गई है अब जो लोगों के जहन में कैद हो गई है। एक ऐसा दर्द दे गई है जो शायद वो कभी ना भूल पाए और यही वजह है कि बहुत सारे परिवारों ने, कम से कम 265 परिवार ऐसे हैं जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 12 जून 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। इस तारीख ने सैकड़ों परिवारों को कभी ना खत्म होने वाला दर्द दे दिया। कोई अपनी बेटी को फ्लाइट में बैठा कर आया था, तो कोई परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा था, कोई पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था, तो किसी के घर का चिराग ही बुझ गया।
जिस तरह से विमान आग के गोले में तब्दील हुआ, उसमें किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो लोग कुछ मिनटों पहले ही अपनों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, उन्हें अभी भी चमत्कार की उम्मीद थी। जिसका भी अपना इस मनहूस विमान में सवार था, वो यही चाहता था कि उसे वो ना देखना पड़े जिसकी वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चली। 1 मिनट में लाशों का अंबार लग गया, सैकड़ों घरों में मातम पसर गया। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं लवानिया दंपत्ति अपनी जिम्मेदारियों से कुछ पल अपने लिए निकालकर लंदन घूमने जा रहे थे। अपने भाई से वादा किया था लंदन पहुंचकर कॉल करेंगे, लेकिन ये दंपत्ति अनंत यात्रा पर निकल गया, जहां से अब कॉल कभी नहीं आएगी। नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया जो दंपत्ति आगरा के थे और इस प्लेन क्रैश में उनकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार इस आस में है कि कोई ऐसी खबर आए कि वो ठीक है या घायल है, जैसी भी स्थिति में हो वो सकुशल है। उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन हुए? मैं प्रवीण कुमार शर्मा, उनके मेरे ताऊ जी के लड़के थे ये। और यहाँ पे अभी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाए। इस हादसे में इंदौर की होरा फैमिली ने भी अपनी बहू हरप्रीत को खो दिया। हरप्रीत के पति रॉबी लंदन में रहते हैं। पति से मिलने के लिए हरप्रीत को 19 जून को लंदन जाना था, लेकिन 16 जून को रॉबी के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए उन्होंने 12 जून की फ्लाइट बोर्ड कर ली। हरप्रीत के ससुर जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र होरा, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसे आपको कब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कब मिली इस हादसे की और आपकी बहू की? सर, मीडिया के माध्यम से प्लेन क्रैश की जानकारी मिली, प्रथम वहीं से मिली। अब बिटिया उसी प्लेन में जा रही थी तो नैसर्गिक रूप से मन में डाउट हुआ और उनके फादर उनको छोड़ने गए थे। वो छोड़ के निकले, कुछ दूरी पहुंचे थे, फिर उनको प्लेन हादसे की जानकारी लगी। फिर उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है, बिटिया उसी में ही थी। अहमदाबाद में हुए हादसे की वजह से कुरुक्षेत्र के रामशरण माजरा गांव में भी सन्नाटा पसरा है। जिस बेटी ने कभी पूरा परिवार जोड़े रखा, अब वही लौट कर नहीं आएगी। अंजू शर्मा की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया है। सालों पहले अंजू वडोदरा शिफ्ट हो गई थी। इस बार लंदन जा रही थी अपनी बेटी से मिलने, लेकिन वो बेटी से मिल न सकी। एयर इंडिया का AI-171 विमान हादसा फ्लाइट बोर्ड करने वालों के लिए नहीं, बल्कि जिस बिल्डिंग पर यह प्लेन गिरा वहां मौजूद लोगों के लिए भी काल बन गया। मेडिकल कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई। कई लोग इस प्लेन की चपेट में आ गए, कई लोगों की जान चली गई, कई अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। मतलब चाय की गुमटी लगाई हुई थी, उसी दौरान ये हादसा। हाँ, चाय की गुमटी। और आप बता रहे हैं जो लेडी है वो अभी किधर है? वो सिविल हॉस्पिटल में है। सीरियस है। वो लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, वहीं हो गया था। उसकी मम्मी सीरियस है इधर। ये मेरा भाई का लड़का है, ये मेरी भाभी। उम्र क्या है? मेरे से 15 साल। तो उनकी वाइफ तो पूरा जल गई, 50% जल गई है। लोग मतलब अभी पूरा आग में चला गया। खबर नहीं, क्या मैं तो गाँव की आई हूँ। मणिपुर की बेटी एयर इंडिया में क्रू मेंबर थी, अपने सपनों में रंग भर रही थी। एक पिता ने बड़े नाजों से बेटी को इस काबिल बनाया था कि वो मणिपुर से निकलकर लंदन तक उड़ान भर रही थी, लेकिन आज ये पिता अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहा है। जिम्मेदारों से अपील कर रहा है कि उनकी बेटी का शरीर ही उन्हें दे दे, जिससे वो अंतिम संस्कार कर सके। हादसे के बाद जहां प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, वहीं 2 भाई ऐसे भी थे जो घायलों के लिए देवदूत बनकर खड़े हो गए। आग की लपटों की फिक्र किए बिना उन्होंने हॉस्टल में फंसी कई जिंदगियों की रक्षा की। हाँ, हमारे घर के पास ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत नज़दीक से होता है। बट ये जो प्लेन क्रैश हुआ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से हमारे घर के ऊपर से ही गया और एकदम से 10-15 सेकंड के आगे ही जाके प्लेन गिरा। मैं पीछे की साइड से एंटर ही होने वाला था और आगे देखा तो प्लेन क्रैश हो चुका था आगे के गेट पे और धुआं आ रहा था। तुरंत ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर मेरे कज़िन ब्रदर को कॉल किया और हम लोग ने मिलके सबसे पहले जहाँ कैंटीन में स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे वहाँ पे जाके हम लोग गए। प्रिंस और क्रिश की तरह ना जाने कितने ही लोग कल अपनी जान पर खेलकर एक एक जान बचा रहे थे। ऐसे अनसंग हीरोज को सलाम है। साथ ही उन परिवारों के साथ संवेदना भी है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।